Hello students and welcome to my channel. In this video, we shall learn about pronouns. In the first video of your class 5, we understood nouns and the different kinds of nouns. If you have not seen that video, please see it and then come back to this video. Now, what are pronouns, how to identify them and how to use them, and what are the different types of pronouns is what we will study in this video. Now, read about मोहन the milkman. आइए पहले हम एक पैसेज पढ़ते हैं. Mohan is a man. Mohan has many cows. Mohan sells milk. One day the cows did not give milk. Mohan was very upset. Mohan asked the cows, when will the cows give milk? All the cows answered, only when the hay will be fresh and young. अब देखिए इसमें एक आदमी है जिसका नाम है मोहन और बार बार हम हर सेंटेंस में मोहन 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 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्या ये थोड़ा अजीब और लंबा नहीं खिंच रहा है ये पैसेज? सो टू मेक इट इजी लेट अस रीड द पैसेज अगेन बाय not using the name Mohan so many times. And let us see what is the change we are using. Don't you think the story sounds boring as the words Mohan and cow occur again and again? Now read the story again. Mohan is a man. He has many cows. अब पहला सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मोहन इज अ मैन. सेकेंड सेंटेंस में हम उसी मोहन के बारे में बात कर रहे हैं बट बाय यूजिंग ही इंस्टेड ऑफ मोहन अगेन. थर्ड सेंटेंस he sells milk. Who sells milk? Mohan. One day the cows did not give milk. He was very upset. Who was very upset? मोहन. मोहन के जगह पे यहाँ पर फिर से हमने ही लिखा. He asked the cows. Who asked the cows? मोहन asked the cows. When will you give milk? You हमने किसके जगह पे लिखा है? When will the cows give milk के जगह पे. They answered. Who answered? The cows answered. Only when the hay will be fresh and young. अब ध्यान से देखिए. ऑब्जर्व द हाईलाइटेड वर्ड्स. जो हाईलाइटेड है ना वर्ड्स उन्हें देखिए. इन द सेकेंड पैराग्राफ द वर्ड्स मोहन एंड काउज आर रिप्लेस्ड विद ही यू एंड दे. मोहन को हमने रिप्लेस किया ही के साथ एंड काउज आर रिप्लेस्ड विद ही विद यू एंड दे. ठीक है. दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस. सो हम नाउन्स को बार बार रिपीटेडली हर सेंटेंस में यूज न करें. इस वजह से हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं जिन्हें हम प्रोनाउंस या आपके हिंदी में सर्वनाम जो कहलाते हैं उन्हें यूज करते हैं. A pronoun is a word that is used in place of a noun. नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसे हम प्रोनाउन समझते हैं. एग्जाम्पल्स ही शी इट एंड दे. प्रोनाउंस 6 तरीके के हैं. हम एक एक पढ़ेंगे. पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन. अब वर्ड पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू समवन और समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड or to refer to the person speaking, I, me, etc. or the person listening, you. ठीक है. तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं. When Anita entered the house, she looked happy. अब क्योंकि हम यहाँ पर प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे नाउन क्या है. यहाँ पर नाउन्स हम क्या किसे नाउन समझते हैं? पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर नाउन्स. सो यहाँ पर कोई पीपल है? हाँ है अनीता. सो अनीता इज योर नाउन. अब पहले सेंटेंस में हमने लिखा व्हेन अनीता एंटर्ड द हाउस अनीता लुक्ड हैप्पी. क्या फिर से हम अनीता लिखना जरूरी है हमारे लिए? नहीं. इसीलिए इसी अनीता के लिए हम एक प्रोनाउन शी लिखेंगे. शी क्यों लिखेंगे? बिकॉज अनीता इज अ फेमिनाइन. शी इज अ female. So for females or feminine nouns, we will write she as the pronoun. ठीक है. नमन is coming today. नमन एक लड़के का नाम है. नमन आपका नाउन है. So नमन क्योंकि लड़का है उसका प्रोनाउन हो गया he. नमन is coming today.
ही इज माई फ्रेंड। आई लव म्यूजिक, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट या नाउन कौन है? आई लव म्यूजिक, म्यूजिक आपका नाउन है। इट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट मेक्स मी हैप्पी? म्यूजिक। आई लव म्यूजिक, म्यूजिक मेक्स मी हैप्पी नहीं लिखेंगे, म्यूजिक के जगह पे एक प्रोनाउन लिखेंगे इट। Soldiers are fighting in the war. Soldier, more than one soldier, soldiers. इसीलिए हम लिखेंगे soldiers के जगह पे pronoun they in the second sentence where we are referring again to soldiers only. देखिए इस फोर्थ वाले सेंटेंस में soldiers are fighting in the war, soldiers are very brave. So soldiers के जगह पे सेकेंड वाले जो सेंटेंस में हम they लिखेंगे, ठीक है? तो therefore, personal pronouns they are used to refer to someone or something already mentioned. देखिए ये सारे सेंटेंसेस में, चारों सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में ऑलरेडी हम अनीता, नमन, म्यूजिक एंड सोल्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं। और सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस में जैसे शी लुक्ड हैप्पी, ही इज माई फ्रेंड, इट मेक्स मी हैप्पी, दे आर वेरी ब्रेव, ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस है इनमें हम ऑलरेडी जहां नाउन्स को मेंशन कर चुके हैं अनीता, नमन, म्यूजिक, सोल्जर्स, उनके लिए एक प्रोनाउन लिख रहे हैं, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू समवन और समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है? और टू रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग, जैसे आई, मी, एक्सेट्रा, और द पर्सन लिसनिंग यू। सो ऑलरेडी मेंशन किया गया है एक नाउन के लिए, हम सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एक पर्सनल प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है? आई के जगह पे या मी के जगह पे इट लिखेंगे, और डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज अ फेमिनाइन नाउन और अ मैस्कुलाइन नाउन वी विल राइट शी एंड ही। एंड अगर प्लूरल नाउन है तो दे लिखें। सो हमारे पास कितने तरह के पर्सनल प्रोनाउंस है? ही, शी, इट एंड दे। ओके, अब हम पढ़ेंगे पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में। Possessive pronouns are a part of personal pronouns. They show ownership. Possessive, possession, आपके पास कुछ होना, own, to belong to you. That is known as possessive. ठीक है? So they show ownership of possession. They replace a noun phrase. एक noun phrase क्या है? That part of the sentence which has the noun is called as a noun phrase, thus making a sentence shorter and clearer. This is a blue car. This is my car. अब देखिए इतना लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम बस एक छोटे से सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। दिस ब्लू कार इज माइन, माई कार बन गया माइन, क्योंकि यहाँ पर मैं ही ब्लू कार की तरफ दिखा रही हूँ और बोल रही हूँ कि ये मेरा कार है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ कि दिस ब्लू कार इज माइन। सो माई की जगह पे बन जाता है माइन। In the above sentence, the phrase my car is replaced with mine. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I did not have my book. She lent me her book. अब देखिए my book, her book इतने बार नहीं लिख के हम बस सिंपली लिख सकते हैं I did not have my book. She lent me hers. She lent me her book के जगह पे hers लिख सकते हैं। hers क्या? बुक ही तो मीन कर रहा है ना, इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया है बुक के बारे में पहले पार्ट ऑफ द सेंटेंस में। आई डिड नॉट हैव माई बुक, शी लेंट मी हर्स। सो हर्स मतलब जो बुक उसको, उस लड़की को बिलोंग कर रहा है, उसने मुझे लेंड किया, ठीक है? सो इन द अबव सेंटेंसेस द फ्रेज हर बुक हैज बीन रिप्लेस्ड विद हर्स। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या है? Demonstrative pronouns comes from the word to demonstrate. Demonstrate means to show, to exhibit. ठीक है, तो दिखाना, उसे हम बोलते हैं demonstrate करना। Demonstrative pronouns point out to the nouns which are being referred to. This, that, these and those. हमारे कितने तरह के demonstrative pronouns है? 4. This, that, these and those. This and that are singular, while that, these and those are plural. आपको ये tidbits याद रखने हैं बच्चों। This, that singular, these, those plural. ठीक है? This and these are used for people or objects that are close. This is also very important. जो आपका demonstrative pronoun this है and these है, ये
जो चीजें या ऑब्जेक्ट्स आपके नजदीक है उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कराते हैं, और जो चीजें या ऑब्जेक्ट्स आपसे दूर है उनके लिए हम यूज करते हैं दैट एंड दोज। ठीक है। एग्जाम्पल, दिस बिलोंग्स टू मिस्टर शेखावत, मतलब ये आपके नजदीक है। दैट इज माई बुक विच इज इन योर हैंड्स, जो किताब तुम्हारे हाथों में है वो मेरा है। दीज आर द स्वीटेस्ट चेरीज आई एवर हैड। अब दीज क्यों लगा है, क्योंकि चेरीज जो है आपका प्लूरल है, सो जहां पर प्लूरल नाउन है वहां पे दीज लगता है। दोज आर मोर सुटेबल फॉर द पार्टी। ठीक है, दोज मतलब हम एक डिस्टेंस में पॉइंट करके दिखा रहे हैं कि दोज आर मोर सुटेबल फॉर द पार्टी। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कितने तरह के हैं, दैट, दिस, दीज एंड दोज। सिंगुलर एंड प्लूरल के बेसिस पे आप लिखेंगे दीज एंड दोज, दिस एंड दैट। ठीक है, जो नजदीक है उनके लिए दिस एंड दीज, जो पास दूर में है दैट एंड दोज। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव शब्द का मतलब टू आस्क, टू इंटरोगेट, पूछना। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। The main interrogative pronouns are what, which, who, whom and whose. So सबसे important जो है आपको यहाँ पर याद रखना है कि WH वाले जो questioning words है, जैसे what, which, who, whom and whose, these are all your interrogative pronouns. ठीक है। Interrogative pronoun what is used to ask questions about people or objects, which is also used to ask questions about people or objects, who about people, whom also about people, and whose always about people and objects related to possession. So this column you have to keep in mind. It is very important कि हम what, which, who, whom, whose कहाँ पर use करते हैं। Who was running in the corridor? ठीक है। Whose pencils are these? ये किसके पेंसिल्स है? कौन कॉरिडोर में दौड़ रहा था? अब ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको एक चीज बहुत जरूरी है समझना कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। अब देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ और हम दोनों एक तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैं अगर आपसे कुछ बोल रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, एंड बिकॉज आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर द सेकेंड पर्सन। ठीक है, और क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन, आपको जो सेकंड पर्सन है किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं, तो वो जो तीसरे के बारे में हम बोल रहे हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब इस बेसिस पे आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ में आ गया। अब डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, जो हम बताएंगे सब्जेक्ट के बेसिस पे। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मीन्स मैं, आई, मी। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल मतलब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हम दोनों मिलके वी हो गए, एंड ऑब्जेक्ट हो गया अस। सेकंड पर्सन मतलब आई एम टॉकिंग टू यू, सो यू आर द सेकंड पर्सन, एंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो सिंगुलर इज यू। अब सब्जेक्ट इन प्लूरल सेकंड पर्सन इज यू, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो यू। आप हमेशा एक कॉन्वर्सेशन इमेजिन कीजिए, दो लोगों के बीच एक तीसरे इंसान के बारे में जो बात हो रहा है, उससे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। अब थर्ड पर्सन में देखिए, सब्जेक्ट हम एक लड़का के बारे में ही, लड़की के बारे में शी, या कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में इट के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आपका ही बन जाता है हिम, शी बन जाता है हर, इट उसका इट ही रहता है। प्लूरल में ही, शी एंड इट बन जाता है दे, और ऑब्जेक्ट बन जाता है देयर। ठीक है, इसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, अब रिफ्लेक्सिव शब्द जहां पर आता है आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्म होते हैं SCLF या फिर SCLVES, पर्सनल प्रोनाउंस को ऐड करके फॉर्म होते हैं। They are used as an object in the sentence to refer
to a previously mentioned noun or pronoun. So एक सेंटेंस में पहले से दिया गया नाउन या फिर pronoun को पॉइंट कराता हुआ एक pronoun जिसमें SELF या फिर SELVS जुड़ा हो उसे हम रिफ्लेक्सिव pronoun समझते हैं। ठीक है, तो एक सेंटेंस अगर दिया गया है और आपको पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए ये कौन सा सेंटेंस है, आप पहले देखेंगे उस प्रोनाउन में क्या SELF है या SELVES है। इफ इट इज देयर देन इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। अब देखिए ही आपका पहले से ही प्रोनाउन है, ही हर्ट हिमसेल्फ मतलब वो खुद ही को चोट चोट पहुंचाया व्हाइल प्लेइंग। हिमसेल्फ इसमें SELF है, इसीलिए दिस इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर माई सेल्फ। आई ऑलरेडी प्रोनाउन है, आई बॉट अ न्यू नाइस ड्रेस फॉर माई सेल्फ। आई में फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, सो आई बन जाता है माई सेल्फ। इट वॉश्ड itself with fresh water. It is your pronoun and itself is your reflexive pronoun. ठीक है, we bought some custard apple for ourselves. We plural है, pronoun है and we बन जाता है ours. So ourselves, so reflexive pronoun है ourselves. So reflexive pronouns उन sentences में होता है जिनमें already पहले से एक pronoun हो या फिर noun हो। We will do worksheet 1. Help Penny the penguin to fill in the blanks with a pronoun. Sam and Dash dog went for a walk to the nearby park. Sam and his dog. Sam met Arjun in the park. Sam met Arjun in the park. Dash study in the same school. अब Sam and Arjun एक से ज्यादा लोग हैं इसीलिए बन जाएंगे they. Both of Dash are in the same class. Both of them. Arjun's favorite author is Enid Blyton. Enid Blyton जो है एक लेडी ऑथर का नाम है, सो शी वॉज अ ग्रेट राइटर। हर बुक्स, क्योंकि एनी ब्रिटन लेडी है, फेमिनाइन है, सो हर बुक्स आर फिल्ड विद मिस्ट्री एंड आर थ्रिलिंग। सैली इज सैम्स सिस्टर, क्योंकि हम सिस्टर फेमिनाइन के बारे में बात कर रहे हैं, देयरफॉर प्रोनाउन आएगा शी। शी डज नॉट लाइक टू रीड, कौन? सैली, जो कि सैम की बहन है। अब सेकंड वाला देखेंगे, मिस्टर रमन एंड मिस्टर जेकब आर नेबर्स। एक से ज्यादा लोग हैं, दो लोग हैं, मिस्टर रमन एंड मिस्टर जेकब, सो दे लगे। दे बोथ गो टू द क्लब टुगेदर। डू यू नो देम? हैव यू सीन देम? द लैब्राडोर हैज गिवन बर्थ टू अ लिटर ऑफ पपीज। आई वांट वन पपी। अब मैं फर्स्ट पर्सन में बात कर रही हूँ, सो आई विल लव इट। इट क्योंकि पपी जो है एक एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम इट यूज करते हैं। I am sure if I ask the owner, he or she will happily give one to me. ठीक है, this book is mine. अब this book is mine. You are welcome to read it. Book क्योंकि वस्तु है इसीलिए उसके लिए हम it यूज करते हैं। I would like to have one of your books in exchange. Worksheet 2 करेंगे। Fill in the blanks by using correct pronouns. My neighbors are some students. Dash are very noisy. Students, एक से ज्यादा students, plural students, इसीलिए they. I had invited all of my friends, but none of them turned up. Friends एक से ज्यादा, इसीलिए them. I have never met John and I don't know him. अब देखिए, I first person तुमसे सेकंड पर्सन से थर्ड पर्सन जॉन के बारे में बात कर रही हूँ, therefore I will refer to John as him to you. Fourth, we are going to the movies. Do you want to come with us? अब I am telling you कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ? Us. Do you want to come with us? सुहाना is a nice girl. Everyone likes her. अब हम एक लड़की सुहाना के बारे में बात कर रहे हैं, so the pronoun female is her. My daughters enjoy watching cartoon films. This CD is for them. Why them? Because daughters, एक से ज्यादा daughter. The boys are playing in the garden. More than one boy. Boys plural. They look very happy. Where is Rahul? Singular person Rahul. I haven't seen him. क्योंकि singular है, राहुल लड़का है, इसलिए him. Priyansh complained to the teacher. His bicycle had been stolen.
प्रियांश एक सिंगल लड़का है, इसीलिए उसका बाइसिकल, हिज बाइसिकल हैड बीन स्टोलन, रेफर करें. Next, we will do worksheet 3. Fill in the blanks with demonstrative pronouns given in the brackets. Demonstrative pronouns हमने पढ़े हैं चार तरीके के. This, that, these, those. This and these are used for things which are near us. That and those for things which are far from us. These and those are used for plural objects. Dash is not the book that Sheena was talking about. कितने books है? एक ही book है. क्या ये पास में है? हाँ. So this is not the book that Sheena was talking about. Dash are the shoes I want. Shoes एक से ज्यादा. So this, that and those में plural कौन है? Those है. So those are the shoes I want. Dash are permanent markers and those are not. ठीक है. So इसमें हम क्या यूज करेंगे? These यूज करेंगे. Permanent markers एक मार्कर से ज्यादा, इसीलिए these. एंड क्योंकि ये पास में है, इसीलिए हम these यूज कर रहे हैं. Dash is the landlord's problem. This is the landlord's problem. ठीक है. Dash is Dr. Jane's clinic. मैं आपको दूर में डॉक्टर जेन का क्लिनिक दिखाते हुए बोलती हूँ कि that is Dr. Jane's clinic. Dash are the books that have been delivered to the house. These are the books. These क्यों? क्योंकि these, that and this में these ही plural है and books क्योंकि एक से ज्यादा book है plural है इसलिए these. Dash is the fabric that is soft. This is the fabric that is soft. ये fabric को मैं छू के आपको दिखा रही हूँ तो fabric definitely मेरे पास है. Singular fabric use कर रहे हैं इसीलिए we use this. Dash is the video game I like. This is the video game I like. ठीक है, वीडियो गेम एक है इसलिए this एंड पास में है, that is why we use this. Worksheet 4. Tick the correct interrogative pronoun and write the same in the given blanks. Interrogative मतलब क्वेश्चन पूछने वाले शब्द. This has been done for you. Please go through it. Worksheet 5. Fill in the blanks with the relative pronouns given in the clue box. You can use the word more than once. First, the girl dash dog was lost is standing there. The girl whose dog was lost is standing there. This is the essay which won him the first prize in the inter-school competition. She is the woman whose shop is down the road. ये सब आपके relative pronouns हैं. He is the choreographer whom we have appointed for the wedding. This is the dress that his aunt had brought from Dubai. This is my uncle whose son is in the Air Force. The man whom the entire nation is talking about is behind bars. These are the boys who shattered the window pane of the car while playing cricket. The singer whom all of us adore is going to perform in Sheridan Auditorium on 30th July. He is the boy who wants to join politics to make the future of our country and its people bright. So ये सारे clue box से relative pronouns के साथ हमें ऊपर वाले sentences करने. Worksheet number 6. Fill in the blanks with reflexive pronouns. Nina went to the market and shopped all by herself. Why herself? Because we have to see when reflexive pronoun is there, whether in the sentence there is already a noun or a pronoun. So yes, Nina hai ek noun already mentioned and Nina is a girl. So we will write the reflexive pronoun has to have the word self या selves. ठीक है. So Nina girl है इसलिए herself. The things that you want others to follow, first do them yourself. आप इस सेंटेंस में आइडेंटिफाई करेंगे प्रोनाउन यू है तो यू रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ बन जाता है क्योंकि सिंगुलर है तो योर सेल्फ. Please take a lighter bag as you have to carry it yourself. You yourself. Ranjan decorated the hall by himself. Ranjan लड़का इसीलिए himself. The little kitten hurt itself. Animal है इसीलिए itself. Excuse me. I will never allow myself. Myself. They enjoyed themselves thoroughly at the bird park. They बन जाता है them. Selves क्योंकि they plural है. Amita cleared the table herself. अमिता लड़की है इसीलिए herself singular. Make sure to remind
yourself of the things you need to do. अब देखिए you आपका pronoun है, इसीलिए yourself of the things you need to do. हम एक ग्रुप के सामने बात कर रहे हैं, इसीलिए प्लूरल कहलाता है एंड yourselves हो जाता है. Of worksheet 7, spot the error. Ollie the octopus has written incorrect pronouns. Circle them and write the right pronoun on the line. One has been done for you. My sister fell off the cycle and hurt her. नहीं, ये गलत है. Herself. Can you see you in the mirror? No, this is wrong. Yourself. Did you and Rohit enjoy yourself on the trip? Yourself क्यों गलत है? क्योंकि you and Rohit एक से ज्यादा लोग plural इसलिए yourselves होगा. The lady picked up the dog that had hurt it. No, the lady picked up the dog that had hurt itself. एक dog है, इसीलिए self. They cannot complete the project by. They बन जाता है them and they एक से ज्यादा है इसीलिए themselves. Since my arm is broken, I cannot dress myself, not me. Pooja said she will speak to Rajni myself. Herself. Rajni लड़की है, so herself. Will you please give myself a short break? Myself जो है गलत है. Will you please give yourself a short break? Sahil has cooked dinner yourself. Sahil लड़का है, उसने खुद के लिए डिनर बनाया है. So Sahil has cooked dinner himself. Yourself गलत है. They kept all the goodies for itself. Itself गलत है. They kept all the goodies for themselves. Okay. So इस basis पे आप इस worksheet को भी करेंगे. In the school library, you come across a student unknown to you. School library में एक अनजान student आपके सामने आता है. What will you ask him? कौन हो तुम? या फिर will you ask him, may I know you? You will ask, may I know you? So with this, we come to the end of your pronouns chapter. If you have any doubts, please let me know in the comment section and watch my previous video on nouns also and wait for the next video. Now in my channel playlist class 5 English grammar, there is a let's revise video. Please go through that. It will help you in clearing a lot of concepts also. If you like my channel, please like, share and subscribe कीजिए. Notification button को on रखिए ताकि next video डालूं तो आपको notification मिल जाए. Thank you.